जो भी इस रक्षाबंधन को अपने बहन को ऊंचा सूचा उपहार लाइव सेशन आचार्य प्रशांत जी का गिफ्ट में दिया है, वो कितना वैल्यूबल चीज़ दिया है, आज इसकी बात करते हैं। चलिए, बच्चे से हम सबको मतलब कि क्या रहता है कि कितना पैसा मिला, तो पैसे से ही बात कर लेते हैं। पैसा सबसे पहले देखिए, आपको कितना ग्रंथ मिल रहा है, भगवद गीता, वेदांतिक दर्शन, उपनिषद, संतों के भजन, बौद्ध दर्शन और भी फिलॉसफी है कि नहीं, प्रश्नोत्तरी हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट गीता एग्ज़ाम मिल रहा है, लाइफ एग्ज़ाम। तो इस सबका कॉस्ट निकाले तो भगवद गीता 300 इसे क्या कहते हैं इजीली मिलता है, और क्या कहते हैं वेदांतिक दर्शन देखें तो हज़ारों लग जाएंगे अगर खरीदेंगे तो, जो कि आचार्य प्रशांत दे रहे हैं मुफ्त में। तो संतों के भाष्य, संतों के भजन 500 उसमें भी लग जाएंगे। तो ऐसे करके अगर देखें तो 2000 से 2500 रुपये का ऐसे नॉर्मली ग्रंथ का ही हो जाता है। और उस पर समझाना, टीचिंग का तो 2000 उधर और इधर 600, ठीक है, टीचिंग का। और फिर एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का अगर देखें तो बहुत ही वैल्यूबल एग्ज़ाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम का ले लेते हैं 500, ठीक है, 2600 3100 होता, 3000 प्लस रुपया ऐसे नॉर्मली निकाले, इसका दाम नहीं निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको अरे लाइव दे रही है तो इसका क्या अनमोल है, ये अनमोल, इसका क्या मोल लगाएंगे, अमूल्य है, अमूल्य। इतना मतलब कि कम में हुआ, ये हुआ, और आपका कितना तरह से पैसा बचेगा, पैसा बचा, धन बचा, जीवन बचा, समय बचा, ये मेन फायदा तो ये होता है। मैं एक बार मतलब दीदी घर गया था, तो वहाँ पे रात को छत पर सोच रहा था कि अध्यात्म तो इसलिए है ना ताकि मैं धोखा ना खाऊं, ज़िंदगी में धोखे से बचने के लिए है अध्यात्म। गलत जगह उम्मीद पाल रखी, तो उस उम्मीद को हटाने के लिए, समझने के लिए, सेल्फ नॉलेज। कौन है जो मतलब हार्मोन के प्रभाव में 50 जगह से मतलब जुड़ करके दुख पाता है कि नहीं, उसको समझने के लिए, उस सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान जिसे कहते हैं। आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, मतलब आत्मज्ञान के बिना इधर उधर भटकते रहते हैं, सभी लोग कहते हैं, है कि नहीं। स्वामी विवेकानंद भी वही कहते थे, संत कबीर भी वही कहते हैं, आचार्य प्रशांत भी वही कहते हैं, और भी सभी लोग जितने भी महापुरुष हैं सभी लोग यही कहते हैं। ये आपको मिल रहा है, बहुत ही अनमोल चीज़, जो जीवन का अमृत है, जो जीवन का सार है। फिर आप अगर इस सब तरह के प्रभावों को समझ रहे हैं, हार्मोनल प्रभाव, शरीर के प्रभाव, है कि नहीं, सोशली प्रभाव, तो उसके बाद आप फिर क्या कहते हैं इधर उधर समय, ऊर्जा, पैसा, धन, ये सब तो गवाएंगे नहीं, तो ये कितना फ़ायदा हो गया, है ना। फालतू देख लेंगे आप किसके बहकावे में आकर के, किसके प्रभाव में, किससे इम्प्रेस होकर ये काम कर रहे हैं, किस स्तर का है वो, और कितना वैल्यू देना चाहिए उसको, है कि नहीं। तो ये कितना फ़ायदा हो गया, इससे आपको कितना बच सकते हैं। अमाउंटली भी देखें तो बहुत ज़्यादा, समय देखें तो बहुत ज़्यादा, लाइफ देखें तो पूरा जीवन ही बच गया फालतू के प्रभाव में। जीवन भर मतलब इधर उधर भटकते रहते थे, 50 वो आशा जोड़ करके कि इससे ये पालेंगे, तो वो फालतू आते डीपली चल जाता है बात, लेकिन बात तो वही है ना। तो ऐसा करके आपके वो लाखों बच गए, करोड़ों। और अभी के समय में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि सबसे तबाही, सबसे खतरनाक चुनौती हमारे सामने है जलवायु परिवर्तन, जो कि दुनिया भर के वैज्ञानिक तो कहते हैं कि मतलब उपभोग कम करो। उपभोग कम करने के लिए अध्यात्म चाहिए, नहीं तो अन्यथा आप कैसे करेंगे आप वो उपभोग कम। एक बगल तो उपभोग है, वृत्ति चिल्ला कर रही, उपभोग करो, वृत्ति, शरीरगत वृत्ति हुआ, और सोशल पूरा कंडीशन ही वृत्ति मतलब उपभोग वाला है। पूरा समाज ही मतलब उपभोगवादी है, उपभोक्तावादी, और पूरा समाज है, पूरा सोशल मीडिया है,
पूरा बाजार ही एकदम गर्म है उपभोक्तावादी। तो इसमें उपभोग कम करने के लिए आपको सेल्फ नॉलेज ही चाहिए, जो आस्क करे, जो क्वेश्चन करे क्यों चाहिए हमको। जी, इसके लिए एकमात्र उपाय अध्यात्म है कि जलवायु संकट, जलवायु आपदा को टाला जाए, जलवायु आपदा को नॉर्मल किया जाए, कम से कम बच पाएँ। बहुत ही बड़ी मतलब विपदा है, बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम समझें कि कहाँ से हमारे दिमाग में आ रही है वो उपभोग करने की क्षमता, उपभोग करने की टेंडेंसी, उपभोग करने की मन, उपभोग करने का लालसा, उपभोग करने का क्या कहते हैं, उपभोग करने का, कंजम्पशन करने का, कंज्यूम करने का मन कहाँ से बन रहा है हमारे माइंड में। ये सब के लिए चाहिए सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, है कि नहीं। और पता है आपको 80% जो है 90% वो जलवायु परिवर्तन के लिए नहीं है उत्तरदायी नहीं है वो, लेकिन उस 90% ने ही उसको 10% जो है, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा है, एक अगर दिन मैनली देखें तो 1% ही है, लेकिन 10% मानते हैं, तो 90% ने ही मतलब कि 90% ने ही उसको चढ़ा के रखा है। तो ये भी हम समझेंगे ना, तो कौन हमारा मतलब हितैषी है, कौन रियल में मेरा भलाई चाह रहा है। जैसे हो गया 2 कौड़ी का इंसान से हो गया, उससे हम इम्प्रेस नहीं होंगे ना। वो इम्प्रेस कैसे कर रहा है, फालतू चीज़ें, गाड़ी दिखा दिया है, अपना रूप यौवन दिखा दिया, ये फालतू चीज़ें, तमाम तरह की चीज़, पैसा, गाड़ी, है कि नहीं, अपना दिखा दिया, भौकाली दिखा दिया है। कोनो एक चीज़ में जैसे क्रिकेट में चल गया तो उसी का मतलब कि उससे वो भगवान मानने लगते हैं लोग। तो ये सब को समझना चाहिए, समझने के लिए है अध्यात्म। ये सब को समझ तभी हो सकता है जब हम आस्क करें, क्वेश्चन करें। तो ये बहुत सारे जंजालों से, बहुत सारे विपदाओं से, एक तो आंतरिक हो गया, अपने जीवन का हो गया, और एक सांसारिक हो गया, पूरा दुनिया का के लिए हितैषी, पूरा दुनिया के लिए कोरोना हो गया। ये सब दोनों तरह से मतलब फ़ायदा है जब सेल्फ नॉलेज हो। तो वो आचार्य प्रशांत एकमात्र अभी सोर्स हैं, और तो बुक के माध्यम से ही है। इस तरह से मतलब आप अगर देखें तो ये रक्षाबंधन में बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ, जो आपको मतलब सबसे उच्चतम उपहार हो सकता है, वो है ये, बहुत ही अमूल्य। करोड़ों, इसको रुपये में नापें तो करोड़ों, अरबों डॉलरों, मतलब कि क्या कहते हैं, अमूल्य उपहार है ये। इसे कंटिन्यू बनाए रखें। और हाँ, और धर्म के मर्म से जुड़ पाएंगे, जो धर्म कह रहा है वो समझ पाएंगे, और डेली लाइफ में उसे यूज़ में ला पाएंगे, ना कि किसी को खुश करने में बहुत जीवन बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, जो धर्म का मर्म है उसे समझकर जीवन संवारेंगे।